नमस्कार, जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास 7 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के क्लास नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक 181 नंबर पर है, बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में दिया गया ए दिवाकर कार्लिकर, बी वासुदेव देवरस, सी में है क्रांति कुमार भारतीय, डी में है गजाधर साव। तो बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक इन 4 ऑप्शन में कौन थे? तो सही उत्तर होगा वासुदेव देवरस। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में वासुदेव देवरस की द्वारा वानर सेना का गठन किया गया, जबकि रायपुर में यति यतनलाल ने वानर सेना का संचालन किया व बलीराम दुबे आज़ाद द्वारा इसका नेतृत्व किया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला है, श्री दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल थे, उसका क्रम बताना होगा। तो श्री दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल थे, तो पहले राज्यपाल थे। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? विकल्प डी हमारा सही होगा, बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय जो है बिलासपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शैल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? गोंडवाना, कडप्पा, आर्कियन या दक्कन ट्रैप। विकल्प सी हमारा सही होगा, आर्कियन। सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? पैरी के नदी उद्गम के कारण, महानदी उद्गम, शिवनाथ नदी उद्गम या इनमें से कोई नहीं। तो सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? महानदी उद्गम होने के कारण। महानदी उद्गम होने के कारण धमतरी जिले की सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। धमतरी जिले की सिहावा पर्वत से महानदी का जो है उद्गम होता है। मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी या काली मिट्टी, काली एवं लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी या टिकरा मिट्टी। तो मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी। विकल्प ए हमारा सही होगा। विकल्प ए हमारा सही होगा, लाल पीली मिट्टी। बस्तर की जीवनदायिनी यानी जीवन रेखा नदी किसे कहते हैं? आप सभी को ज्ञात होगा। ऑप्शन में सबरी, गोदावरी, इंद्रावती या नारंगी। बस्तर की जीवनदायिनी यानी जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो इंद्रावती नदी को कहते हैं। विकल्प सी हमारा सही होगा। मिनी माता परियोजना किस नदी पर निर्मित है? मिनी माता परियोजना महानदी, हसदो, इंद्रावती या रिहन नदी। विकल्प भी हमारा सही हो, हसदो। मिनी माता परियोजना जो है हसदो नदी पर निर्मित किया गया है। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है? सोयाबीन का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है कवर्धा, राजनांदगांव, बालोद या बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है? तो राजनांदगांव में सबसे अधिक होता है, राजनांदगांव। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? आरक्षित वन या संरक्षित वन या अवर्गीकृत वन या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है? तो आरक्षित वन का। आरक्षित वन कितना है? 43.13%। संरक्षित वन 40.22%। अवर्गीकृत वन 16.65। याद रखिए।
अगला क्वेश्चन है, सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना या धारवाड़ या इनमें से कोई नहीं। विकल्प सी हमारा सही होगा, गोंडवाना। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? आप सभी को ज्ञात होगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल जो है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। विकल्प ये हमारा सही होगा। बस्तर के प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कांकेर, चरामा, केशकाल या केसरपाल? बस्तर के प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो केशकाल को कहा जाता है। विकल्प सी हमारा सही होगा। बस्तर के प्रवेश द्वार केशकाल को कहा जाता है। अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध चूने के अवक्षेपों वाली गुफा कौन है? जोगीमारा गुफा या कुटुमसर गुफा, सिंघनपुर की गुफा या सीता बेंगरा गुफा? अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध चूने के अवक्षेपों वाली गुफा कौन सी है? विकल्प बी हमारा सही होगा, कुटुमसर गुफा। अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध चूने के अवक्षेपों वाली गुफा जो है कुटुमसर गुफा है। यह गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है। याद रखना दोनों पॉइंट को। जनजातियों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? जनजातियों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? चल कृषि, पेद्दा कृषि, अस्थायी कृषि या गौण कृषि? तो जनजातियों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को पेद्दा कृषि कहते हैं। पेद्दा कृषि। विकल्प भी हमारा सही होगा। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, बैरिस्टर छेदीलाल या माधव सप्रे? विकल्प बी ठाकुर प्यारेलाल। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना जो है ठाकुर प्यारेलाल ने की थी। इस पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव में 1909 में किया था। ठाकुर प्यारेलाल छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार थे। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव में 1909 में किया था। ठाकुर प्यारेलाल छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक होल क्या है? फरार कैदियों को पकड़ना या गटर सफाई, गरीब बच्चों को पूर्ण शिक्षा? इनमें से कोई नहीं। तो फरार कैदियों को पकड़ने से है। ऑपरेशन ब्लैक होल जो है फरार कैदियों को पकड़ने से है। विकल्प ये हमारा सही होगा। छत्तीसगढ़ में कत्था का व्यवसाय करने वाली जनजाति है। ऑप्शन में है कोरकू, खैरवार, कोरवा, नगेसिया। छत्तीसगढ़ में कत्था का व्यवसाय करने वाली जनजाति कौन सी है? तो वो है खैरवार। यह जनजाति मुख्य रूप से सरगुजा व बिलासपुर में निवास करती है। अगला देखते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 2 अगस्त 1870 में। पंडित रविशंकर शुक्ल को आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माता कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। विकल्प ये हमारा सही होगा, 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। मड़वा महल के निर्माण का मुख्य प्रयोजन था या उद्देश्य क्या था? ऑप्शन में यज्ञ कार्य संपन्न कराना, विवाह कार्य संपन्न कराना, नृत्य संगीत कार्यक्रम का आयोजन और अंतिम में है नाटक कार्यक्रम का आयोजन। सही उत्तर क्या होगा? विवाह कार्य संपन्न कराना। मड़वा महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य जो है विवाह कार्य संपन्न कराना। मड़वा महल कवर्धा यानी कबीरधाम जिले में स्थित है। इस महल को दूल्हा देव के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा।
रामचंद्र देशमुख किस जिले से संबंधित थे? रामचंद्र देशमुख जो है किस जिले से संबंधित थे? ऑप्शन में है राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर। विकल्प ए हमारा सही होगा राजनांदगांव। रामचंद्र देशमुख किस जिले से संबंधित थे? विकल्प ए राजनांदगांव। ये छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। कौन? रामचंद्र देशमुख जो है सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत। 33 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिले भू आवेष्टित हैं? 10, 11, 18 या 20? 33 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिले भू आवेष्टित हैं? तो 11 जिले भू आवेष्टित है। कौन कौन सा? सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा, रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद और दंतेवाड़ा। ये 11 जिले जो है भू आवेष्टित जिले हैं। जसपुर नगर किस प्रकार स्थलाकृति में बसा है? पाट, पहाड़ी, मैदान, निम्न भूमि? तो विकल्प ए हमारा सही होगा पाट। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो सही विकल्प होगा श्रीमती हेमवंत पौड़ते। विकल्प ए हमारा सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन 24 मार्च 2001 को किया गया था। याद रखिएगा तारीख को, 24 मार्च 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन जो है। अगला देखते हैं, किस जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन में है बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, बलरामपुर और बस्तर। तो विकल्प किस जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? तो विकल्प ई हमारा सही होगा बस्तर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में है। यहाँ पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है? दगोरी औद्योगिक केंद्र जो है स्थित है रायगढ़, महासमुंद, बिलासपुर या बस्तर? तो दगोरी औद्योगिक केंद्र जो है बिलासपुर में स्थित है। विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चक्रधर समारोह कहाँ मनाया जाता है? चक्रधर समारोह जो है कहाँ मनाया जाता है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या डोंगरगढ़? तो रायगढ़ में मनाया जाता है। प्रसिद्ध चक्रधर समारोह जो है रायगढ़ में मनाया जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकला? ऑप्शन में 1907, 1910, 1922 या 1918? विकल्प सी हमारा सही है 1922 में। जेल पत्रिका जो है कब निकला? 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद 1922-23 में जेल से पंडित सुंदरलाल शर्मा ने श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। विकल्प सी सही होगा 1922। तुम्बाड़ वर्तमान में किस जिले में है? तुम्बाड़ वर्तमान में किस जिले में है? जसपुर, बिलासपुर, कोरबा या सरगुजा? तो तुम्बाड़ वर्तमान में कोरबा जिले में है। विकल्प सी हमारा सही होगा। तुम्बाड़ जो है वर्तमान में कोरबा जिले में स्थित है। साथ में हम स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं, इसको भी पढ़ लीजिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन में है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। विकल्प भी हमारा सही होगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है।
और नवीनतम वेद जो है कौन सा है? अथर्ववेद नवीनतम। पुराना पूछे तो ऋग्वेद, नवीनतम पूछे तो अथर्ववेद। चंदावर किस राज्य में स्थित है? चंदावर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। विकल्प ए हमारा सही हो। चंदावर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? बांसुरी, तबला, वीणा या सितार? भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र, तो सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र जो है वीणा है। विकल्प सी हमारा सही हुआ। भूमि कारक को अन्य किस रूप में जाना जाता है? भूमि कारक को जीवी कारक, भू आकृति कारक, जलवायु कारक या मृदीय कारक? तो भूमि कारक को अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो मृदीय कारक के रूप में जाना जाता है। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है या निर्भर है? 65%, 70%, 80%, 90%? तो भारत में 65% लोग जो है कृषि पर आश्रित है। 65%। हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, नागरिकता या संविधान की प्रस्तावना? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, स्टार मार्क कर लीजिएगा। हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अर्थशास्त्र क्या है? कंप्यूटर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, समाज विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान? तो विकल्प सी हमारा सही होगा, समाज विज्ञान। अर्थशास्त्र जो है समाज विज्ञान है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। विकल्प डी हमारा सही। राष्ट्रीय युवा दिवस। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? विकल्प ए में लॉस एंजल्स विंडकर्फ, नेपियर बोन्स, चार्ल्स बेबेज। तो इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? विंडकर्फ को। इंटरनेट का पिता विंडकर्फ को कहा जाता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।